छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रश्नकाल में आज कई अहम मुद्दे गूंजे। भाजपा विधायक रामकुमार टोपो ने वीरता पदक पाने वाले जवानों को मिलने वाली सम्मान राशि का मुद्दा उठाया, जिस पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। वहीं आयुष्मान कार्ड में कथित अनियमितता को लेकर सत्ता और विपक्ष आमने सामने नजर आए। हालांकि मंत्री ने गड़बड़ी से इनकार कर दिया। पीएम ग्राम सड़क योजना में 140 करोड़ के नियमित विरोध भुगतान पर भी सरकार ने विभागीय जांच के आदेश दिए। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने 19 लाख से ज्यादा लोगों के लापता होने का मुद्दा उठाया और सदन में चर्चा की मांग की। तो देखिए, काफी सारी जो खबरें हैं वो विधानसभा में आज चर्चा का विषय रही। चलिए आपको विधानसभा की कार्रवाई में दिखाते हैं क्या कुछ हुआ। चाहे सेना के जवान हो या अर्धसैनिक के जवान हो या हमारे राज्य में ड्यूटी पर हैं, हमारे राज्य के स्थायी निवासी हैं वो लोग, तो क्या छत्तीसगढ़ सरकार फिर हमारे तरफ से उनको प्रोत्साहित करने के लिए या नई पीढ़ी के लिए प्रोत्साहन बने, उसके लिए हमारी सरकार क्या दे रही है, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। जैसे परमवीर चक्र है तो 20 लाख रुपए की सम्मान राशि एक मुश्त दी जाती है और यह सेना के द्वारा दी जाती है। ठीक, छत्तीसगढ़ के किसी जवान को अगर परमवीर चक्र प्राप्त होता है तो इस 20 लाख रुपए के अतिरिक्त 20,000 रुपया प्रतिमाह जीवन भर के लिए उनके तनख्वाह के साथ जोड़कर दिया जाता है और यह राज्य की सरकार के द्वारा दिया जाता है, छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा दिया जाता है। ऐसे ही अशोक चक्र है, कीर्ति चक्र है, शौर्य चक्र है, यह भारतीय सेना के लोगों को, केंद्रीय सशस्त्र बल के लोगों को, हमारे पुलिस बल के लोगों को, रेलवे सुरक्षा बल के लोगों को, आम नागरिकों को ये चक्र दिए जाते हैं। और इन चक्रों के लिए भी स्पष्टता है कि मान लीजिए अशोक चक्र है तो यह भी 20 लाख रुपया है, एक मुश्त है, और 12,000 रुपया जो उनके नियोक्ता देंगे अशोक चक्र को, जो जहां पर वो काम करते हैं वो देंगे, और 12,000 रुपया छत्तीसगढ़ की सरकार प्रतिमाह देती। ये छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा दिया हुआ है। माननीय सभापति महोदय, प्रवीण कुमार और जितेंद्र कुमार, इन्होंने खुद स्वीकार किया है आवेदन के माध्यम से कि हमें वहां के डॉक्टर के द्वारा दबाव डालकर यह कृत्य करवाया गया है, तभी हमने ये राशि उनके खाते में डाला है। और उसके बाद माननीय मंत्री जी का जवाब आया है, इसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं, और उसके खिलाफ पूरे वहां के अस्पताल के पूरे कर्मचारी ने जी थाना प्रभारी को FIR करने का भी निवेदन किया और सारे अधिकारी कर्मचारी का यहाँ पर आवेदन की पूरी कॉपी है। आप चाहते मैं पटल पे रख दूंगा माननीय सभापति महोदय। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा, ये दोषी अधिकारी हैं जिन्होंने ये कृत्य किए हैं, और उस समय तत्कालीन अधिकारी थे डॉक्टर सोनी, जिसके संरक्षण में काम हुआ है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा, क्या उस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करेंगे क्या? और इनकी शिकायत पर विभाग ने उस पर 3 सदस्यीय कमेटी बनाकर जांच कराया, और जांच कराने पर यह पाया गया उसमें जून तक जो है आयुष्मान की एंट्री TPA करती थी, और जून के बाद खत्म करने के बाद नए TPA की नियुक्ति जुलाई से उस पर एंट्री करना चालू कर दी है। और 320 ऐसे प्रकरण थे जिन पर कोई फर्जी रूप से एंट्री करने का वो नहीं है, मतलब कि कोई मरीज आया नहीं कि उसका एंट्री कर दिए। वो जो इंसेंटिव राशि है वो दूसरे कर्मचारियों के नाम पर उसमें एंट्री हो गया। तो उस पर जब जांच की गई तो ये पता चला वो 4 लोग इसमें थे, 2 पुराने TPA जिन्होंने एंट्री किया और 2 जो है नए। तो नए लोगों ने कहा कि हमारी ID चोरी करके इन्होंने एंट्री किया, और जब उनसे पूछा गया पुराने वालों से तो बोले कि इन्होंने हमसे मदद मांगा कि हमको भी आइडिया नहीं है, नए नए हैं, इसलिए मदद कीजिए। तो उस पर माननीय सभापति महोदय जांच हुआ। जांच के बाद जो है वैसे हमारे जो आयुष्मान के इंसेंटिव हो या राशि हो, तत्काल खाते में नहीं जाता पैसा। उस प्रकरण को पहले हॉस्पिटल से CHC या PSC से डिस्ट्रिक्ट में करते हैं, जिला से फिर प्रदेश में जाता है, और उसके अलावा मल्टी लेवल ट्रैकर्स हमारे लगे रहते हैं। तो उस केस को ही फिर से निरस्त कर दिया गया और किसी प्रकार की उसमें आर्थिक अनियमितता हुई नहीं, और चूंकि इन दोनों का बयान विरोधाभास था और किसी प्रकार का आर्थिक अनियमितता इसमें नहीं हो पाई। मोर 15वें वित्त के राशि और मूलभूत के राशि के सवाल रही से उमे मंत्री महोदय जी के जवाब आए हवे कि केंद्र सरकार ले राज्य सरकार ला 15वें वित्त के राशि जो है समय सीमा में
भेज दिए गए रही से और वो राशि जो है जिला मन में भी समय सीमा में स्थानांतरित हो गई रही से। मैं जानना चाहता हूँ माननीय मंत्री महोदय जी से कि ये जो राशि है ये जिला ला कब हस्तांतरित करेगी? हमेशा ही बड़ा ही अच्छा प्रश्न पूछते हैं और प्रश्न पूछते हैं तहाले पूरा विभाग वही प्रश्न ला इंजन मान के दौड़ते। बड़ा अच्छा प्रश्न हमेशा रहते इनकर और एहू बार जिन बात आई से तेन ला स्पष्टता हो भी जाना चाहिए, ये बहुत अच्छा है। फिर दूठी बात है, एक 23-24 के बाद है 23-24 से और एक ठन 24-25 और 25-26 3 वर्ष के बाद। तो 3 वर्ष के बाद ला तो मैं आप ला लिख के दे हूं एमा ये पाछू में प्रपत्र में दे हूं तो वो प्रपत्र में दिवाए है तिन्हा वर्ष बार दिवागे। फिर मैं सोचा था इसे हो कि माननीय सदस्यता जिन पूछे हैं तिन्हा पूछिन है कि 24-25 के मूलभूत की राशि कैसे गड़बड़ हुई, देरी हुई इसकी क्या वही बात है का? तो विधानसभा के बजट सत्र को 14 दिन पूरे हो चुके हैं और काफी सारे मुद्दे आज सदन में उठाए गए। चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ कुलेश्वर पांडे जुड़ चुके हैं। जी कुलेश्वर, क्या कुछ जानकारी है, आज सदन में क्या कुछ मुद्दे गूंजे हैं? प्रश्नकाल से शुरुआत हुई। प्रश्नकाल में कई ऐसे सवाल जो है एक के बाद एक विपक्ष की तरफ से दागे गए, साथ ही सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी कई सवाल जो है वो सदन में उठाए। मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो बीजेपी के जो विधायक है राम कुमार टोप्पो, उन्होंने राज्य पुलिस बल के पदक प्राप्तकर्ता के सम्मान राशि का मामला उठाया। उन्होंने साफ तौर पर पूछा कि 2024 से अब तक कितने जवानों को वीरता पदक प्राप्त हुई है। इसे जवाब देते हुए मंत्री विजय शर्मा ने साफ कहा कि भर्ती होते हैं उन्हें एक बार में 20 लाख की सम्मान राशि दी जाती है और 20,000 प्रति माह जीवन भर के लिए दी जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें विधायक कुंवर निषाद जो कांग्रेस के विधायक है, उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयुष्मान कार्ड का अनियमितता का मुद्दा उठाया। मामले में मंत्री ने किसी प्रकार की अनियमितता की बात नहीं कही। साथ ही मंत्री श्याम बेरी जायसवाल ने कहा कि विधायक की शिकायत पर टीम बनाकर जांच की जाएगी। तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी जो है मामला काफी जोरों शोरों से उठा। उसके बाद अगर हम बात करें तो पीएम ग्राम सड़क योजना में 40 करोड़ रुपए के नियम विरुद्ध भुगतान का भी मामला जो है सदन में जोरों शोरों से उठा। जिसे लेकर मंत्री विजय शर्मा ने विभागीय जांच की घोषणा की। सदन के अंदर उन्होंने कहा कि इस मामले में विशेष सचिव से जांच कराई जाएगी। साथ ही 2023 में बिना बजट प्रावधान के 228 करोड़ के 2 काम कराए गए थे। नई सरकार के ठेकेदार को 139 करोड़ से ज्यादा का भुगतान किया था। इस भुगतान को वित्त विभाग ने बताया था नियम विरुद्ध। इसे लेकर भी मंत्री ने विभागीय जांच करने की घोषणा की। उसके बाद अगर हम बात करें तो SIR का मुद्दा जो है सदन में आज जोरों शोरों से गुंजा। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने इसको लेकर जो स्थगन प्रस्ताव लाया था। उनका कहना था कि 19,13,450 लोग जो है लापता है। छत्तीसगढ़ में इतने लोग के नाम काट दिए गए हैं, जिनके नाम काटे गए आज तक उनका पता नहीं है, उनके खिलाफ रिपोर्ट है। साथ ही नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने इसे सभी काम रोककर इस पर चर्चा करने की मांग कही, लेकिन असंधि ने इसे अग्राह्य कर दिया, मतलब स्वीकार नहीं किया गया। मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो प्रश्नकाल में जो है रायपुर संभाग का भी जो है पुरंदर मिश्रा जो है रायपुर उत्तर के विधायक, उन्होंने ब्यौरा मांगा कि रायपुर में अब तक कितने अपराध हुए हैं, जिसका जवाब देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि 2023 से 2025 मतलब 2023-25 एक साल में के बीच जो है 510 हत्या के मामले दर्ज किए गए हैं। बलात्कार के 1885, बलवा के 677 के सामने है। वहीं चोरी के 6,293, डकैती के 32 मामले दर्ज आए हैं। हालांकि विजय शर्मा ने बोला कि कानून व्यवस्था पर लगातार नजर रखी जा रही है। तो कुल मिलाकर आज भी सदन में जो है कई विषयों को लेकर जो है गहमा गहमी जो है साफ तौर पर देखने को मिली। पक्ष विपक्ष के बीच जो है बीच में तीखी बहस हुई और कई बार जो है बहिगमन भी जो है विपक्ष के नेता भी करते हुए नजर है। जी कुलेश्वर, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे हमारे ब्यूरो चीफ कुलेश्वर पांडे, जिन्होंने विधानसभा से जुड़ी कार्रवाई की जानकारी दी और बताया कि कौन कौन से मुद्दे जो है सदन में चर्चा के विषय रहे। खासतौर पर ये मुद्दा जो है 19 लाख से ज़्यादा लोग जो है अभी लापता हैं, उनके मुद्दे ज़्यादातर चर्चा में रहे। इसके अलावा सैनिकों को वीरता सम्मान की जो राशि में मिलती है उसमें गड़बड़ी का मुद्दा सदन में काफ़ी ज़ोर शोर से उठाया गया।